हरिओम, जय माता की। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो, जो समाप्त ना हो, या अक्षय तृतीया तीसरी तिथि, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, और आज के दिन ही दान, जप, तप, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, साधना, उपासना, जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह अक्षय मतलब कभी क्षय नहीं होता, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह अनंत गुणा ऐसा माना जाता है। यह महिमा है अक्षय तृतीया के दिन की। यह अनपुच्छ मुहूर्त है। इस दिन विशेष रूप से शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे विवाह, यज्ञ, अनुष्ठान, किसी देवी देवता की साधना, उपासना, दान, जप, तप, गृह आरंभ, किसी फैक्ट्री, कंपनी या विशेष ऑफिस का उद्घाटन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। आकुर्याद वैसाखे मासी तृतीयाम विशेषता स्नानम दानम जपम होमम तस्य पुण्यम न क्षीयते। बैसाख शुक्ल पक्ष की इस तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करता है, गंगा यमुना स्नान, जो भी आप सत्कर्म करते हैं वह ऐसा क्षय नहीं हो तो अनंत गुणा फलकारक होता है। नारायण और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप शुभ कार्य करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, जप दान करें, हवन यज्ञ करें। इस दिन विशेष काले ऐसे तिल, सफेद तिल भगवान विष्णु को तुलसी सहित अर्पित करें। श्वेत वस्त्र ऐसा धारण करके प्रातः स्नान, गंगा स्नान हो सके तो गंगा स्नान करें। प्रातः काल स्नान करके संध्या उपासन, जप तप अपना नित्य नियम करके उस दिन विशेष ऐसा संकल्प लें। दान का, जप का, आप उपासना का, साधना का जो भी आप करेंगे वह अनंत गुणा ऐसा फल की प्राप्ति होगी। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दीपदान करें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अनंत गुणा ऐसा फलकारक माना गया है। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बीज मंत्रों का जप करें। यह तृतीया तिथि 30 अप्रैल के दिन है, बुधवार के दिन। मंगलवार के दिन यह सायं 5:31 पर ऐसा प्रारंभ होगी और 30 तारीख को यह ऐसा 2:12 तक दिन में ऐसा रहेगी। इस दिन बनने वाले योग गजकेसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है। इस दिन रवि पुष्य योग है। इस दिन विशेष दान, पुण्य, जप, तप, अनुष्ठान का अनंत गुणा फल है। आप इस दिन अवश्य दान, पुण्य, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, साधना, उपासना अवश्य ऐसा करें। परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। परशुराम भगवान नारायण के अवतार हुए। हो सके तो स्वर्ण दान करें, सोना चांदी आप ऐसा इस दिन खरीदें। नवीन ऐसा कार्य करें। पितृ तर्पण आप कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए आप कृत्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। दान, पुण्य, जप, तप, तर्पण, मार्जन आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। अक्षयम पुण्यमायुष्यम स्वर्ग शोक्यम धन परम धनम यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति मानवा। जिस कामना से व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन दान करता है, व्रत करता है, पूजन करता है, जप करता है, वह अक्षय पुण्य ऐसा कारक हो जाता है, वह ऐसा सुख कारक हो जाता है, दीर्घायु कारक होता है, सुख समृद्धि कारक होता है। सांसारिक सुख तो प्राप्त होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। विष्णु पूजन में एकाग्र भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। बैसाखे शुक्ल तृतीयायम कुर्यात् श्रद्धया नरः विष्णु पूजन में एकाग्र शायाति परमाम गतिम। जो भी श्रद्धा के साथ एकाग्र भाव से भगवान विष्णु का तिल और तुलसी से भगवान की पूजा करता है वह अनंत गुणा सा फल पाता है। सांसारिक सुखों को भोग कर मोक्ष भी पाता है। तृतीयायाम ही यत्किंचित दत्तम सर्वा भवेद् ध्रुवम
नाच्यम यात यत पुण्यम कल्पकोटि सतेरपि। 100 कल्पों तक भी अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान कभी ऐसा समाप्त नहीं होता, वह अनंत गुना, वह ऐसा जो है करोड़ गुना हो जाता है। इस दिन दान अवश्य करें, चाहे एक आप तिल के बराबर एक दाना दान करें, पर दान अवश्य करें। तो कुबेर को धन की उपाधि इसी दिन मिली। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है वह धन कुबेर के समान ऐसा संपन्न हो जाता है। त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। भगवान नारायण की असीम कृपा बनती है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य यह अनंत गुना होता है। वाणी को सिद्धि मिलती है। इस दिन जो भी आप ऐसा जप करते हैं वाक सिद्धि प्राप्त होती है। धन समृद्धि के लिए ऐसा किया गया जप तप यंत्र तंत्र मंत्र, लक्ष्मी पूजन, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या अनंत गुना ऐसा माना जाता है। पितृ शांति में किया गया पितृ कार्य पितरों की ऐसे तृप्ति कराता है, पितृ कृपा होती है। इस दिन विवाह किया गया वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता सब बनती है, वह ऐसा घर फलता फूलता है। इस दिन किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, हो सके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करें। यह ऐसा पाठ विशेष अनंत गुणा भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए ऐसा जो है अनंत गुणा ऐसा कारक होता है, फलकारक होता है। शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करें, शिवार्चन करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। अक्षयम फलमायाति दानम यत्कृत्यमद्यवे धर्म कार्ये च यत्किंचित तत्सर्वम भवति शुभम। जो कुछ भी आप अक्षय तृतीया के दिन धर्म से संबंधित कर्म करते हैं, चाहे पूजन हो, चाहे दान हो, चाहे उपासना हो, चाहे साधना हो, चाहे सांसारिक कोई भी कृत्य कर्म हो, शुभ कार्य हो, वो अक्षय शुभकारक होता है, वृद्धिकारक होता है, लाभकारक होता है। इसलिए आप भी इस अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करें, सत्कर्म करें, दान पुण्य धर्म कर्म करें। इस अक्षय तृतीया की आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह अक्षय तृतीया आपके लिए वृद्धिकारक रहे, उन्नतिकारक रहे, लाभकारक रहे। आपसे विनती है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय समय पर आपके पास हमारी नए नए वीडियो आते रहे। धन्यवाद। जय माता की।